गुरु जी, राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी हमको रोज एक मौका दीजिएगा, हम बड़ी दूर से आए हैं, आपसे हमको बहुत सवाल करने हैं। बोलिए। रोज दो दो सवाल आपसे करना चाहते हैं। इसलिए दिया है। गुरु जी पहले तो ये बताइए, आप तो बताते ही हैं कि एक पत्नी का कर्तव्य क्या होता है और एक पति का कर्तव्य क्या होता है। बताए तो हैं आज की कथा में। आप बताए हैं, लेकिन कोई आपकी कथा ही नहीं सुने। और पत्नी को सबसे पहले उठना चाहिए, बच्चों का, पति का, सबका ध्यान करना चाहिए। और हमारे बच्चों को सनातन के खिलाफ अगर उसके पिता ही भड़का रहे हैं तो कैसे हम अपने बच्चों को संभालें। कहाँ है वो पिता? नहीं, वो तो आपकी कथा भी नहीं सुनते हैं। वो हमको लेके शादी के बाद ना कभी मैके आएंगे, ना ससुराल जाएंगे, ना हमारे साथ समाज में जाते हैं, ना अपने माता पिता को पूछते हैं। हम जिंदगी अकेले 11 साल दोनों बच्चे को पालने के लिए मैके में रहे। उसके बाद स्वयं हम जमशेदपुर दोनों बच्चों को डेरा खोज के स्वयं वहाँ आए। क्या करते हैं आपके पति? टाटा स्टील में, टाटा माइनिंग में है, उड़ीसा में। अच्छा, तो वो उनको कोई मतलब नहीं, ना हमसे मतलब, ना दोनों बच्चों से। और ऐसा नहीं है कि वो पीते हैं या खाते हैं या किसी और नारी से उनका कोई संबंध है। उनका नशा ऐसा है गुरुजी कि आज तक आप कथा में कभी नहीं बोले, क्योंकि आपको हो सके पता नहीं होगा। उनका नशा 24 घंटा मोबाइल का है। 24 घंटा उनका बस चले तो लेट बात भी बिना मोबाइल के नहीं कर सकते हैं, और बिना खैनी खाए नहीं रह सकते हैं। उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं। एक नौकरानी के जैसा हम उनके साथ हैं गुरुजी। तो भी मेरे पे हाथ तक उठा दिए। बच्चों को डांटेंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं। और अगर हम डांटेंगे कि बाबू इतना पैसा लग रहा है, पढ़ो, ये सब चीज नहीं आनी चाहिए, गुरुजी का कथा सुनो, नहीं डांटो, नहीं बोलो, उसके कारण बच्चों को बोलने के बजाय वो हमारे पे हाथ उठा दिए। और ऐसी बात है जो हम पूरे लोग के सामने आपसे नहीं बता सकते हैं। आपकी कथा है जो हमको आज तक जिंदा रखी है गुरुजी। हम उतनी दूर से हम अकेले ही आए हैं, स्टेशन पे छोड़ने तक नहीं आए, 1 रुपया तक हमको नहीं दिए। क्या एक पति का यही कर्तव्य है? और हमको दुनिया का ना कोई अच्छे कपड़े चाहिए, ना गहने चाहिए, हमको बस पूजा का सामान, और पूजा और भगवान ही हमारे लिए सब कुछ है। अगल बगल किसी से हमें कोई मतलब नहीं। तो आपके पति आपसे अच्छे से बात नहीं करते? नहीं, उनका कहना है कि हम तुमको दुदकारे, हम तुमको बोले, हम तुमको मारे, लेकिन तुम हमारे पैर पर हो, तुम हमारे अधीन हो। बहुत पुराने ख्याल के हैं, एमएससी किए हुए हैं, एनटीटी किए हुए हैं, और लेकिन हम ऐसी जगह में हैं, हम शादी से पहले जॉब भी करते हुआ टाटा स्टील के सिवा और कोई कुछ है ही नहीं। तो हम वहाँ क्या करें गुरुजी? बच्चों की भी शिक्षा, हमारे बच्चों को वहाँ क्रिश्चियन का स्कूल है, आपको पता होगा। जो टाटा के सबसे जो रजत टाटा है वो क्रिश्चियन ही है। और हमारे बच्चों को यीशु क्रिस्ट के बारे में बताया जाता है, राम कृष्ण के खिलाफ भड़काया जाता है। और जब हम बोलते हैं कि नहीं हम लोग बंदर के संतान नहीं, हम लोग तो ऋषि मुनि के संतान है, और ये चीज हमने भागवत जी में पढ़ी भी है। आपकी हर बात सत्य होती है, लेकिन नहीं, अगर वो कभी बैठेंगे भी तो बोलेंगे मम्मी का बात मत सुनो, वो हम लोग बंदर के ही संतान है, वो छोड़ो, जो साइंस कहता है वो सुनो। हम कैसे अपने बच्चों का भविष्य सुधारे? आखिर एक पत्नी पति के साथ कब तक रहती है? हमको कुछ ना करे, हमारे बच्चों को तो करे, उनका भी तो बच्चा है। फिर भी हमारी माँ कहती है तुम सुनो, करो, पति पे ही सब है। जब पति के रहते कोई पराया पुरुष, चाहे वो बिजली बनाने वाला हो, इन्वर्टर बनाने वाला हो, हम ही को सब देखना है, और उनसे नौकरानी की तरह पैसा भी मांगना है, उनको हिसाब भी देना है। इसलिए कि हम कमा नहीं सकते, हमारी मजबूरी, हमारे बच्चे हैं। हमारा दुख देख के हमारी बहन बहनोई बोला कि तुम यहाँ आओ, तुमको नौकरी मिलेगा। लेकिन क्या करे गुरुजी, हम अपने बच्चों को छोड़ के कैसे जाए? तो आप अपना भी कुछ काम शुरू कर लीजिए ना, जब आप जॉब पढ़े लिखे हैं तो आप। वहाँ कुछ नहीं हो सकता है गुरुजी, वो माइनिंग एरिया है और वहाँ सारे उड़िया लोग भरे हैं, वहाँ कुछ नहीं हो सकता। जमशेदपुर में थे तो वहाँ कुछ कर सकते थे, लेकिन वहाँ से ये जब वहाँ क्वार्टर ही सब मिल गया तो दुनिया का ताना सुन सुन के कि नहीं अकेली औरत कैसे रहेगी, कैसे रहेगी। आजकल तो दुनिया सिर्फ भोग भोगना जानती है गुरुजी। लोग बोलते हैं कैसे उम्र तुम योगी हो गई, कैसे रह सकती है पति के बिना? हम कैसे जवाब दे उन लोग को, बताइए। क्या प्रहलाद बचपन में भक्ति नहीं किए थे, ध्रुव नहीं किए थे, लेकिन कोई इस बात को नहीं समझता है। हमारा पूरा ससुराल का परिवार ही वही है। हम इतना तक किए थे, ऐसी ऐसी बात है जो हम सबके सामने नहीं बता सकते गुरुजी। बहुत आस लेके हम आए हैं, और हमारे जो गुरु हैं वो नहीं है। हम किनसे अपना बात कहें? मैके में भी कोई नहीं है, बस एक बूढ़ी माँ है, कोई नहीं है। ससुराल में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है।
उनका दिन दुनिया सब कुछ मोबाइल, रहने का आज तक एक घर तक नहीं बनाए। बोलिए ऐसे पति को भी क्या नहीं त्यागना चाहिए? दिल से तो हम त्याग ही चुके हैं, बस समाज को दिखाने के लिए एक घर में रहते हैं। पति को समझाया जाए यही विकल्प है। नहीं समझते हैं गुरुजी। अगर आप उनसे अच्छा से बात भी कभी करना चाहिएगा ना, तो आपके पास से उठ के चले जाएंगे। कभी भी बैठिएगा बस अपना खैनी बनाने लगेंगे, वहां से उठ के चले जाएंगे, आप ही को गलत साबित कर देंगे। जबकि अगल बगल सारी दुनिया कहती है कि इनकी वाइफ कितनी अच्छी है, ऐसी वाइफ तो बड़े नसीब वालों को मिलती है। और आप तो उस व्यास गद्दी पे बैठे हैं, आप तो देख के ही अनुमान लगा सकते हैं कि हम कैसे हैं। हम आपको क्या बताएं, अपना आदमी को ये नहीं बताना चाहिए। ठीक है, आप तो अपनी जगह हैं, एक अच्छी पत्नी का, एक अच्छी माँ का कर्तव्य आप पूरा कर रही हैं। अब उन्हें एक अच्छे पिता और एक अच्छे पति का कर्तव्य पूरा करना चाहिए। लेकिन हमारे बच्चे का तो भविष्य खराब हो रहा है ना गुरुजी। हम उतना पैसा भी वहाँ दे रहे हैं, अपनी खुशी भी त्याग रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं। इस पे भी हम उनसे बात किए, कहीं रह के पढ़ाते हैं, नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं तो है। क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ के जितने बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं तो क्या सबको वो लोग वही पढ़ाते हैं? हाँ बिल्कुल, जीसू कृष्ण का गाना होता है, हमारे राम कृष्ण का नहीं। हम इस पे बहुत रोए, बहुत बोले इनसे कि हम तो हिंदू लोग जो पढ़ते हैं बच्चे, उनके वो लोग ऑब्जेक्शन नहीं लेते कि आप ऐसा? नहीं, तो स्कूल से हटा देंगे, हम लोग की मजबूरी है। माइनिंग एरिया है ना, माल निकलता है, 1500 क्वार्टर है, कहाँ जाएंगे फिर? कोई सुविधा नहीं है वहाँ, रोजी रोटी है तो रहना ही पड़ेगा। बड़ी ये करके हम आपसे मिलने के लिए उतना दूर से हम आए हैं। तो बच्चों को फिर आप अच्छी जगह पढ़ाइए जहाँ उनको अच्छे संस्कार आप दे पाए। बच्चों के साथ तो खिलवाड़ नहीं कर सकते ना, सही है? तो ये तो कहीं भी जाएंगे तो लोग पूछते हैं पति कहाँ है आपके। यहाँ तक कि वहाँ के समाज में लोग ये कहना शुरू कर दिए हैं हमारे बच्चों से कि इसके मम्मी पापा कभी एक साथ नहीं आते हैं। बोलिए, हम बोले अच्छा मत चिंता करो, हम ही कुछ सोचते हैं, अलग ही रहेंगे तब ये सवाल नहीं उठेगा। करना चाहिए अपने अपने जिम्मेदारियों का पालन सब। इसलिए हर पति को अपनी पत्नी का, हर पत्नी को अपने पति का ख्याल रखना चाहिए और दोनों लोग मिलके चलेंगे तब श्रेष्ठ गृहस्थी निभेगी। एक से नहीं, एक की समझदारी। इसलिए कहता हूँ कथा दोनों सुनना, दोनों को नहीं, वो तो हमें भी कथा नहीं सुनने देते। जब तक वो घर में रहते हैं हम धीरे धीरे मोबाइल पे आपकी कथा सुनते हैं। कहते हैं अनिरुद्धाचार्य जी पागल कर दिया है इसको। बोलिए, क्या जिसको भगवान में मन लग जाएगा वो रह सकता है? आप थोड़े दिन आप ऐसा कर लीजिए, आप थोड़ा पति की बात मान के देखिए, शायद आपके मानने से, आपके प्रेम से वो रीझ कर आपकी बात मानने लग जाए। हम सब करके देख लिए हैं गुरुजी, हम हर चीज करके देख चुके हैं, ना बच्चों के फ्यूचर ना कुछ। वही हम आपसे पूछना चाहते हैं, शास्त्र ये क्यों कहता है कि ऐसे भी पति के साथ उसकी पूजा करो, पत्नी के साथ ही ऐसा बात क्यों कहा गया है? शास्त्र ये भी नहीं कहते। शास्त्र ये कहते हैं कि नारी पतिव्रता हो तो पुरुष को भी पत्नीव्रता होना चाहिए। नारी अपनी जिम्मेदारी निभाए तो पुरुष को भी अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहिए, है ना? वो एक पिता नहीं, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता। जो माँ बाप अपने बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाएं, जो गलत संस्कार दें, वह माता पिता नहीं, वह दुश्मन है। ऐसा हम नहीं कह रहे। नीतियाँ माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। तो शास्त्र तो ये कह रहे हैं, शास्त्र ये नहीं कहते कि तुम्हारा पति जूता मारे फिर भी उसके संग रहो। ये तो समाज कहता है कि भाई रहना पड़ेगा। बाकी शास्त्र ये भी नहीं कहता कि छोड़ दो, परंतु समझा बुझा के जैसे प्यार मोहब्बत से कोशिश। आदमी व्यक्ति गलत नहीं होता, व्यक्ति की संगति उसे गलत कर देती है, सुधारा जा सकता है। यदि आप यहाँ लाएं, अब जैसे आप कह रहे हैं वो आ ही नहीं सकते। नहीं, वो तो आपकी कथा सुनते ही नहीं है, वो टीवी में भी खाली इंडिया अब ये है ना कि कोई हॉस्पिटल जाए तो उसका इलाज भी हो जाए। अब हॉस्पिटल ही ना जाए तो इलाज भी कैसे हो? यहाँ आए तो मैं समझाऊं भी, शायद वो समझ भी जाए, लोग समझ जाते हैं। अब आए ना, समझे नहीं, वो किसी से बात भी नहीं करते। अगर इस घर में पूजा होगी, ब्राह्मण देवता बुलाएंगे तो फिर आप ही उनके पत्नी तो हो ही, आप ही अपने पति के गुरु बनकर आप ही उन्हें सही मार्गदर्शन कीजिए। आपके पति भटके हुए हैं रास्ते से। एक पत्नी का धर्म यही है कि भटके हुए पति को सही रास्ते पे लाना। तो गुरुजी वो लात मारेंगे और हम उनको बार बार समझाएंगे, कोशिश करेंगे। कुछ दिन आप समझाइए प्यार से, वो लात नहीं, वो अलग विषय है कि वो उनके संस्कार ऐसे हैं, परंतु आप कोशिश करिए शायद सुधर जाएं। अब छोड़ भी देंगे अपने पति को तो फिर छोड़ने से भी लाभ क्या है? नहीं है,
लाभ नहीं है ना छोड़ने से, इसलिए उस व्यक्ति को समझाया जाए, समझा बुझाकर ठीक किया जाए। यही ऑप्शन है, यही उपाय है मेरे हिसाब से। आप लोग बताइए क्या उपाय है? क्या छोड़ देना समस्या समाधान है? नहीं, पति को छोड़ देना समाधान नहीं है। बच्चे और अकेले पड़ जाएंगे, बहुत सारी जरूरतें होती हैं।